देखु देखु नोएडा सेक्टर 150 अंचल गोटे पाचेरी रे धक्का होई 70 फुट्र खाई भितर को कारटी पशिगला आउ ता भितरे थांती जड़े युव सॉफ्टवेयर इंजीनियर आउ बापा को करूथांती आकुल निवेदन बापा मते बंचाई दियो मु मरिबा को चाहुनी केते करुण स्थिति से होइथिबो से समय केते करुण एवं भयंकर थिबो से समय को आपण टिके अनुमान करंतु जेतेबेले जणे पुओ गोटे विराट खात भितरे पानी भितरे बुड़ी जाउथिबो आ बापा को फोन करी आकुल निवेदन करूथिबो जे मते बंचाई दियंतु चिंता करंतु सेतेबेले जणे बापांकर केउ अवस्था थिबो केमिति परिस्थिति थिबो जेतेबेले तांको पुओ मृत्यु सह संग्राम करूथिबा समय रे बापा को फोन करी कहूथिबो आकुल निवेदन करूथिबो बंचेबा पई आकुल निवेदन करूथिबो शनिवार राति रे नोएडा रे घटिथिबा ए दुर्घटना पूरा देश रे आलोड़न सृष्टि करिछि कारण दुर्घटना स्थलरू पुओ तांकर चित्कार करुथाए गुहारी करुथाए बंचाई देवा पाई मरिबा को मु चाहेनी बारंबार बापा को फोन करी पुओ आकुल निवेदन करुथाए किंतु समस्तक आखि सामना रे से हृदय विदारक दृश्य सामना को आसिला पुओर मृत्यु होई गला सबु किछि शेष होई गला किंतु तांको बंचा जाई पारला नाही लिभि गला अथळ जल भितरे जणे युव सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर जीवन दीप ये गोटे भयंकर दृश्य जहाँ पूरा भारत में वर्तमान चर्चार विषय कारण गोटे एमती परिस्थिति एमती गोटे जटिल परिस्थिति समय जितेबाला मृत्यु सह संग्राम करुथिबो गोटे पिलाटे पुओटे गोटे मृत्यु सह संग्राम करुथिबो एवं सेही समय से शेष मुहूर्त में बापा को मन पकाई फोन जोगे आकुल निवेदन करुथिबो बापा मते बंचेई दियो मो मरिबा को चाहेनी सबू देखुछंती लोके किंतु से समय समस्ते चेष्टा करी भी किछि करि पारु नाहंती युव इंजीनियर को जीवन बंची पारु नाही दिल्ली नोएडा रे हृदय विदारक दृश्य सामना को आसी जोटी घन कुहुड़ी जनकर जीवन नहीं जाइछि घन कुहुड़ी भितरे रास्ता जानी होई नाही दुर्घटना भितरे जने युव सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जीवन चली जाइछि से बारंबार चित्कार करुथिले बाबा मते बंचेई दियो फोन करी मध्ये चित्कार कले आमे आपन को से दुईटी दृश्य देखौछु युव सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहटांकर फोटो देखुछंती एवं अन्य पक्षर जो दृश्य देखुछंती 70 फुट खातरे पड़िथिबा सेही अंचल सेही स्थिति देखुछंती एवं ये होउची सेही रातिर से दृश्य शनिवार रातिर से दृश्य जेतेबेले गभीर खात भितरे पड़ जाइथिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गाड़ी एवं से सेठू चाहिकी भी निजको बंचेई पारु नथिले एवं तांको उद्धार करिबा पई चेष्टा करुथिले लोक माने सेठारे बारंबार टीम तरफ चेष्टा मध्य जारी रहिथिला किपरि युवराज को जीवन बंचा जाई पारिबो पुलिस प्रथमे चेष्टा कला किंतु पुलिस किछि करि पारला नाही तापरे किछि बुडाळी उद्धार कामरे लागि पड़िले किंतु तापरे भी सेमाने किछि करि पारले नाही एवं ये सबु भितरे एसडीआरएफ टीम मध्य पहुंचिले एवं एसडीआरएफ टीम मध्य प्रयास करिबा परे भी किछि जेतेबेले हेला नाही एनडीआरएफ टीम पूरा स्पॉट को लोकेट करिबा परे बहुत देरी हो जाइथिला सेतेबेले को केवल चित्कार ही सुबुथिला धीरे धीरे से चित्कार मध्य तुनी पड़िबा को लागिला बापा को फोन करी तांको बंचाइबा को बारंबार आकुल निवेदन करुथिले कार भितरे बुड़ी जाउथिबा युवराज मेहटा किछि समय भितरे नोएडा रे दुर्घटना स्थल रे प्रथमे पुलिस पहुंचिला किंतु पुलिस विशेष किछि करि पार नथिला किछि बुडाळी को उद्धार काम रे लगा गला किछि भी हेलानी ता फल रे समय धीरे धीरे गढुता एवं आपण जेमति दृश्य देखि पारुछथि रातिर समय राति रे वर्तमान ठंडा समय शीत समय एवं या भितरे पानी रो अथळ जलराशि 70 फुट खात भितर को पसि जाउथिबो एवं हाथ भितरे जेमति भाबरे सबुजाक दृश्य केमिति भयंकर रही दृश्य देखि आपण अनुमान करि पारथि एवं काहेकि एते बड़ दुर्घटना घटिला से दुर्घटना पछरे प्रकृत रे कोन कारण रहिथिबो ग्राउंड जीरो रु एनी रिपोर्ट करिसंती हम प्रतिनिधि नोएडा के सेक्टर 150 में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई। इस वक्त हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल में कल देर रात चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी लिहाजा एक तेज रफ्तार कार सीधे नाले में जा गिरी और उसके बाद नाले की दीवार को तोड़ते हुए वो आगे तालाब की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 फीट गहरा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार है चूंकि ये नाले की जो बाउंड्री है इसको लेकर लगातार रेजिडेंट्स भी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना ही कोई बाउंड्री वॉल है और अंत में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखेंगे कि नाला जो बना हुआ है इसको क्रॉस करते हुए गाड़ी चली गई। हालांकि 2 से 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल तमाम लोग मौजूद थे लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। और युवक जो है वो यहीं पर नजदीकी एक सोसाइटी में रहता था जो देर रात अपने घर को जा रहा था। 27 वर्षीय युवराज के रूप में युवक की पहचान हुई है। करीब 6 से 7 घंटे बाद उसकी बॉडी मिली है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया है। दूसरी तरफ परिवार ने
नॉलेज पार्क थाना में शिकायत दी है, लिखित FIR दर्ज की जाए और ताकि उस जो मृतक है उसको न्याय मिल सके। आपण माने से दृश्य देखुथिले या भितरे बहुत गुड़े प्रश्न वर्तमान सामना को आसुछि। अंधार राति एवं जेतेबेले कोनोसी एमिति स्थान देकी गाड़ी चलाचल करुछि, प्रबल कुहुड़ी रहुछि, ठंडा समय, से समय रे काहे कि कोनोसी गार्डवाल पाखरे कोनोसी लाइट रो व्यवस्था नथिला, काहे कि से माने एमिति अवहेला करिथिले किंबा जो सब गाड़ी चलाचल करुथिबो से माने कुहुड़ी रे केमिति जानिबे जे आगो को रास्ता अछि किंबा रास्ता एठी सरी जाउछि, केमिति कोन गाड़ी रो स्पीड को से माने ब्रेक करि पारिबे जो माने यातायात करूछंती गाड़ी माध्यम से ये यातायात व्यवस्था और ता सहित इंजीनियर को काम को वर्तमान त्रुटिपूर्ण बोली धरा जाउछि। किंतु पुणी थरे से दृश्य कथा आम आपको कहि रखुछु। नोएडार सेक्टर 150 अंचल जहाँकि दुर्घटना प्रवण, ये गोटे कथा कहि परिबा कि यह गोटे ब्लैक स्पॉट मध्य, कारण एठारे दुर्घटना केवल गत शनिवार होइनी, जीवन केवल यही शनिवार ही जाई नाही, पूर्वरु भी एठी दुर्घटना रेकर्ड रही। गत डिसेम्बर 31 रे भी यही स्थान में गोटे बड़ दुर्घटना घटिथिला। सेतेबेले दुर्घटनार प्रत्यक्षदर्शी थिबा स्थानीय बासिंदा को भेटिछंती आम प्रतिनिधि। नोएडा के सेक्टर 150 में जहां युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हुई है, ये कोई पहला हादसा नहीं है। यहां 31 दिसंबर की रात को भी एक हादसा हुआ था। एक ट्रक ठीक इसी जगह पर जहां पर ये कार गिरी थी, यहाँ पर एक ट्रक गिरा था और अच्छी बात ये रही कि किसी तरह से ट्रक ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। हमारे साथ अभिनव हैं जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, उस घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभिनव, क्या हुआ था 31 को इसी जगह पर, थोड़ा समझा सकते हैं क्या हुआ था? यहाँ पे एक ट्रक आ रहा था तो उसको आइडिया नहीं था यहाँ के रोड का, तो 31 की रात को एग्जैक्ट 12:15 के आसपास वो यहाँ पे आया और सीधे नीचे गिर गया। तो मैंने अपना सामान घर के लिए कुछ ऑर्डर कर रखा था, तो जो मेरे साथ मेरा राइडर था, तो राइडर ने बोला कि भैया यहाँ ना ट्रक वाला जंप कर गया है, उसका ट्रक आधा गिरा हुआ है और मैं उसको बचा के लाता हूँ। तो फिर 3-4 लोग यहाँ ATS की सोसाइटी से सीढ़ी लेके आया, लैडर लेके आया, देन उसने उसकी जान सेव करी। तो वो पानी में गिर गया था किस तरह से? हाँ, मतलब वो आधा ट्रक जगह की बात है, थोड़ा सा और आगे बिल्कुल एग्जैक्ट यही लोकेशन थी। उसका ट्रक जो था हाफ नीचे था और हाफ ऊपर था और वो कूद गया था, जंप कर गया था। हाँ, तो उसने फिर कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे होते रहे हैं। हाँ, होते रहे हैं। अभी 20 डेज पहले की बात है ये। मैम, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक सीधा रास्ता है, 0 विजिबिलिटी जोन चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से सब बोल रहे हैं। कंपनियों ने जरूर हाइब्रिड करा है, बट हाइब्रिड करने के बाद भी कंपनियां बच्चों को फोर्स करती है कि आप ऑफिस आए और काम करें। वो बेचारा रात को गुड़गांव से वापस आ रहा है, एक तो उसको एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स में रुकवाया जा रहा है कि भैया काम खत्म करो फिर ही घर जाओ, क्योंकि आपके यहाँ एरिया के अंदर नेटवर्क का बड़ा इशू है, आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, यहाँ पे टॉवर्स नहीं है। यहाँ पे आप एक डेथ जोन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन टावर लगाने के लिए, नेटवर्क लगाने के लिए, टावर के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं है अथॉरिटी। वो तो अच्छा है, ठीक है। ये सीधा रास्ता आ रहा है आपका, बेचारे को रात में अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, वो ड्राइव करता करता गाड़ी यहाँ से अंदर चली गई। अब अंदर जाने के लिए भी प्रशासन ने, अथॉरिटी ने, यहाँ के लोगों ने पूरा उसका रास्ता बना के रखा है। उससे 1 हफ्ता पहले यहाँ ट्रक गया है, आप वो जगह दिखा दो, वो जगह टूटी पड़ी है, वो जगह टूटी पड़ी है जो 1 हफ्ता पहले यहाँ ट्रक घुसा है। ट्रक के ड्राइवर को बचाने वाला भी कोई नहीं था, वो एक ब्लिंकिट वाला अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, तो उसने आके कूद के बचा लिया उस ट्रक वाले को। देखते बोला यहाँ पे कोहरा भी था, मैंने बोला कि कोई भी इंसान नहीं कूद पाया, तो वो लाइक पुलिस वाले भी थे कि नहीं मुश्किल था। मैंने बोला मैं आपके सामने अभी कूदूंगा, अभी और बताइए कितना बड़ा पत्थर उठा के लाना है। ऐसा कोई नहीं होता कि पूरी सोसाइटी, इतनी सारी सोसाइटी यहाँ पे है, कितने लोग हैं, आप एनडीआरएफ टीम थी, आप में से किसी को तैरना नहीं आता था। यहाँ इक्विपमेंट्स बड़े इतने सारे, आप एक मतलब एक इक्विपमेंट पहन के आप जा नहीं सक रहे थे, आपको नहीं भी आता। पूरी टीम थी उनके पास, सारे इक्विपमेंट्स थे उनके पास, बट दे वर मोर सेइंग लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास काफी सारी वीडियोस भी रात को अंकल ही थे, वी मैंने कॉल लाइक अराउंड 12, तो मैं ही आके उसे बचा लेता। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी यहाँ पे, ये सिर्फ एक शांत पानी है, कुछ तैरता हुआ कोई वो नहीं है। इसके बाद भी अगर वो 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन से एक इंसान को नहीं बचा पाए, तो ये आप समझिए कि इतना बड़ी नहीं है, ये नहीं है हो सकती, ये डेथ जोन है, दिस इज अ डेथ जोन फॉर एवरीवन। और रिपोर्टेडली यहाँ के जो रियल एस्टेट फ्लैट्स हैं, अगर हम बताएं, यहाँ की इवैल्यूएशन 1 करोड़ 2 करोड़ तक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर हम खड़े हैं। इवन राइट नाउ, इनफैक्ट इफ आई हैव टू टेल यू, इफ आई टेक अ स्टेप अहेड ऑफ दिस, I would be the person who can just drown here and my life will also be claimed. This is that serious and that dangerous. तेज एमती गोटे दुर्घटना परिवार युवा पुअर मृत्यु पर परिवार मुंडरे वर्तमान दुखर कला बदल। पूरा दुर्घटना प्रशासन अपारगता को दायी करिसेंति परिवार लोके।
ये पिता हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था फ्राइडे को? वो चूंकि आपके साथ रहने आता था 2 दिनों के लिए, उस दिन क्या हुआ, कॉल पर क्या बताया, और आप जब पहुंचे तो क्या कुछ आपने देखा? उस दिन बेटे से जब 9 बजे बात हुई, बोला कि उस टाइम तक घर आ जाता था। तो हमने बोला कि बेटा अभी आए नहीं घर, तो बोला कि आज लेट से चले हैं, थोड़ा लेट आवेंगे घर पे, ऑफिस में काम था। तो लगभग उस समय बात हो गई, लगभग 12 बजे करीब में उसका फ़ोन आया घबराई हुई आवाज़ में कि पापा मेरी गाड़ी नाले में गिर गई, हम उसमें फंस गए हैं, तो जल्दी आ जाओ, बचाओ हमको। तो मैं इमीडिएटली रश किया उधर। उस समय कुछ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं पैदल बाहर की ओर भागा गेट पर। वहाँ एक कैब था, किसी पैसेंजर को रश से जस्ट ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से हम पकड़े और चले। उससे फ़ोन पर बात हुई, उसने बोला था कि नाले में गिर गए। तो नाले का मतलब मैंने लगाया एस पार्कवे के पास बड़ा नाला है वो। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ वो नहीं दिखा, तो फिर मैंने फ़ोन किया, बोला कि नहीं सोसाइटी के पास वाला जो नाला है उसमें। तो उतना फिर वापस आने में मुझे करीब 40 मिनट लगा। फॉग के कारण गाड़ी नहीं मिल रही थी, एक गाड़ी मिली तो बहुत धीमी रफ्तार में वहाँ तक पहुँचाए स्पॉट तक। फिर वहाँ गए, मैंने बेटा को फिर फ़ोन पर सूचित किया कि बेटा मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं पूरा बचाने का हम उपाय लगाते हैं। फिर मैंने 112 पर डायल किया, फिर बेटे से बात की, उसका हौसला बढ़ाते रहे कि बेटा घबराना नहीं, हम लोग आ गए हैं, अब पुलिस भी आ रही है, मदद करेगी। यानी सड़क के एक तरफ आप थे और सामने दूसरी तरफ बेटा था? एक नहीं, उसी साइड में, मैं नाले के इधर था, वो नाले के उस पार दूर कहीं से आवाज़। हम बोले बेटे कहाँ हो, तो उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और दिखाया कि कहाँ पर। कितना दूर होगा? वो कुहासे में कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, केवल उसका लाइट का एक हल्का किरण नज़र आ रहा था बस। तो पता नहीं चल रहा था कितनी दूरी पर है। फिर बोला कि पापा हम गाड़ी पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब वो बैलेंस बैठने से बिगड़ रहा था, तो वो लेट गया था, गाड़ी के ऊपर आ गया था, गाड़ी के अंदर से ऊपर आ गया था और स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह बैलेंस बना के बचने का उपाय कर रहा था। कुछ देर के बाद जब फ़ोन किया तो बोला कि पापा जल्दी बचाओ, ये गाड़ी अब डूब रही धीरे धीरे, वो मतलब अब लोअर लेवल में जा रही थी। इन द मीन टाइम पुलिस आई, तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं था, केवल रस्सी के सहारे वो लोग रस्सी फेंके, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। फिर मैंने पूछा कि आपके पास कोई स्विमर नहीं है जो स्विम करते हुए वहाँ तक जाए या बोट लेकर वहाँ तक जाए, जान बचे? तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, मेरे पास स्विमर या डाइवर कोई नहीं है। और जो 2-3 आदमी लोकल तैयार भी हो रहे थे, उसको उन्होंने डरा दिया कि नीचे सरिया है और ठंडा पानी है, उसमें जाना मुश्किल है, यहीं से डूबना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो हिम्मत भी कर रहा था ना, वो भी पीछे हट गया वहाँ पर। और हम पागलों की तरह खोज रहे थे कि कोई तैरते हुए जाए, मुझे तैरना नहीं आता, तो हम किसी दूसरे तैराक की तलाश में थे कि मेरे बेटे को बचा ले किसी तरह। मैं हाथ जोड़े ही इधर से उधर पागलों की तरह भाग रहा था वहाँ पर। कितने घंटे ये मशक्कत चली होगी? मेरे बेटे ने 2 घंटा स्ट्रगल किया वहाँ पे। इन द मीन टाइम उन लोगों का हाइड्रोलिक वाला भी आया सिस्टम, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने रस्सी ही फेंकी, नीचे से बोट या डाइवर नहीं गया वहाँ, अगर जाता तो बच सकता था। वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया, केवल रस्सी फेंकते लोग रह गए और रस्सी वहाँ तक जा नहीं रही थी। तो इस तरह आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द वैल्यूएबल चाइल्ड। अब चूंकि बेटा नहीं रहा है, सरकारी मशीनरी की आपने बताया कि लापरवाही की वजह से बेटा नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे की बहुमूल्य जान तो चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सारे प्रिवेंटिव उपाय करें, और जो भी एक हमारे इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरा बेटा खोया है, उन लोगों को ज़रूर अकाउंटेबल किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कार्रवाई? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। मेरा एक बहुमूल्य लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, निश्चित रूप से उनको महसूस ज़रूर कराना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और कोई उपाय उन लोगों ने इफेक्टिव उपाय नहीं किया। शिकायत दी गई है